नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शनि देव की ऐसी कथा सुनाएंगे जिसे सुनने मात्र से आपकी जन्म कुंडली में चल रही शनि की साढ़े साती या ढैया समाप्त होती है, बस सभी परेशानियों का अंत होता है। कथा श्रवण करने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, ग्रहों की दशा हम सभी को कभी न कभी झेलनी ही पड़ती है। यदि हमारी जन्म कुंडली में ग्रहों की दशा लग जाए तो हमें धैर्य से कार्य करना चाहिए। यदि हम ग्रहों की खराब दशा में कोई भी कार्य घबराकर या धैर्य खोकर करते हैं तो हमारे सभी कार्य बनने की अपेक्षा बिगड़ते ही ज्यादा हैं। ऐसा ही कुछ शनि देव की साढ़े साती या ढैया में सबको भुगतना पड़ता है। आइए हम आपको एक ऐसी ही कथा सुनाने जा रहे हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से जीवन यापन कर रहा था। एक दिन जब वह ब्राह्मण सोकर उठा तो बहुत चिंतित था। जब उसे इस प्रकार चिंता की मुद्रा में बैठे देखा तो पत्नी ने पति से पूछा, क्या बात है जो आप सुबह सुबह इतने चिंतित दिखाई दे रही हो? तब वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला, आजकल मुझे अपने स्वप्न में रोज एक आदमी नीले कपड़े पहने दिखाई देता है और मुझसे कहता है, मैं तुझे लगूंगा। तब ब्राह्मण देव की पत्नी बोली, यह तो शनि देव हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है आपके ऊपर शनि देव की दशा लगने वाली है। कल जब वो तुम्हारे स्वप्न में आए तो शनि देव से कहना, लग जाओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, सिर्फ सवा पहर की दशा ही लगने की तुम हाँ भरना। अगले दिन ब्राह्मण को फिर स्वप्न आया तो उसे अपनी पत्नी के कहे वचन याद आ जाते हैं और वह ब्राह्मण शनि देव से बोला, लग जाओ। जब शनि देव बोले, मैं तुझे 7.5 वर्ष के लिए लगूंगा, तब वह ब्राह्मण बोला, नहीं देव, मुझ पर रहम करो, मैं इतना आपको झेल नहीं पाऊंगा। तब शनि देव बोले, 2.5 वर्ष। तब ब्राह्मण बोला, हे देव, मैं इतनी आपकी दशा नहीं सहन कर सकता। तब वह हाथ जोड़कर शनि देव से बोला, न 7.5 और न 2.5 वर्ष। हे दयालु शनि देव, आप मुझ पर सवा पहर के लिए लग जाओ। मैं वेद पाठी ब्राह्मण हूँ। यदि आप मुझ पर ज्यादा समय के लिए लगोगे तो मेरी बुद्धि को भ्रमित करोगे और घोर अनर्थ हो जाएगा। मेरे साथ साथ भोले भाले गांव वालों को भी बहुत नुकसान भोगना पड़ेगा, क्योंकि मैं गांव का इकलौता ब्राह्मण हूँ। सभी लोगों के धार्मिक अनुष्ठान मैं ही करता हूँ। हे दयालु शनिदेव, आप मुझ पर गांव वालों के कल्याण हेतु सवा पहर के लिए लग जाओ। तब शनिदेव को ब्राह्मण वचन देता है। सुबह ब्राह्मण उठकर पत्नी को सारी बातें सुनाता है और पत्नी से बोला, मुझे शनि देव की दशा लगने वाली है, इसलिए तू मुझे सोने के 2 टके दे। मैं जंगल जाकर पूजा पाठ करूंगा और सवा पहर बीतते ही मैं वापस आ जाऊंगा। तू घर पर ही बच्चों के साथ रहना, बच्चों को बाहर मत जाने देना, कहीं किसी से शनि देव के कोप से लड़ाई झगड़ा न हो जाए। ऐसा कहकर ब्राह्मण जंगल में जा पहुंचा और एक वृक्ष के पास बैठकर पूजा पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया। अब ब्राह्मण सोचने लगा, 1 पहर तो बीत गया, थोड़ी देर की बात है, अभी शनि देव की दशा समाप्त हो जाएगी, तब तक मैं घर पहुंचूंगा। यही सोचकर ब्राह्मण घर को चल दिया। दर्शकों, क्या शनि देव की दशा से कोई बच पाया है? सो ब्राह्मण बचता। शनि देव ने रास्ते में एक खेत में तरबूज लगा दिए। तब ब्राह्मण ने सोचा, मेरे पास सोने के 2 टके हैं, मैं बच्चों को तरबूज खरीद कर ले चलता हूँ। यही सोचकर ब्राह्मण देव खेत मालिक को आवाज लगाने लगा। तब उसे कहीं कोई दिखाई नहीं दिया तो उसने सोने का 1 टका वहीं रख लिया और 2 तरबूज तोड़कर अपने थैले में रख लिए
और वह घर की तरफ चल दिया। थोड़े आगे निकलते ही शनिदेव राजा के सैनिकों के भेष धारण कर आए और ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण देव, इस थैले में क्या ले जा रहे हो? तब ब्राह्मण बोला, तरबूज तोड़कर लाया हूँ। तब सैनिक भेषधारी शनिदेव बोले, दिखा, क्या तू सच कह रहा है? जैसे ही ब्राह्मण थैला को खोलता है तो उसे तरबूज की जगह राजा के बेटों के सिर कटे दिखाई देते हैं। ब्राह्मण को समझने में देर न लगी, यह सब शनिदेव की दशा का परिणाम है। सैनिक ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गए और बोले, इस पाखंडी ने आपके दोनों राजकुमारों के सिर काट कर थैले में रख लिए हैं। यह सुनते ही राजा के होश उड़ गए और राजा ने आदेश दिया, इस पाखंडी ब्राह्मण को फांसी दे दी जाए। तब राजा बोला, हे पाखंडी, तू अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है? तब वह ब्राह्मण बोला, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, मुझ पर शनिदेव की दशा लगी है, मैं थोड़ी देर पूजा पाठ करना चाहता हूँ, यही मेरी आखिरी इच्छा है। ब्राह्मण पूजा पाठ करने बैठ जाता है। इस तरह ब्राह्मण पर थोड़ी देर की दशा रह गई थी, वो भी निकल जाती है। ब्राह्मण ने पूजा पाठ किया, तभी राजा क्या देखता है कि उसके दोनों राजकुमार जो जंगल में शिकार खेलने गए थे, पुनः शिकार खेल कर वापस आ जाते हैं और वह बोला, यह तो जिंदा हैं। राजा तत्काल ही ब्राह्मण की फांसी रुकवाता है और ब्राह्मण देव से पूछता है, हे ब्राह्मण देव, तुम कौन सा जादू तोड़ना जानते हो? तब ब्राह्मण बोला, हे राजा, मुझे कोई भी जादू टोना नहीं आता, मुझ पर तो 2.5 पहर की शनिदेव की दशा लगी थी, उसी का ये परिणाम था। तब राजा ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण देव, आप वेद शास्त्रों के ज्ञाता हो, यह शनिदेव की दशा लग जाए तो क्या उपाय करना चाहिए? तब ब्राह्मण बोला, यदि किसी राजा को शनि की दशा लगे तो उसे काले हाथी का दान करना चाहिए। वहीं यदि शनि देव की दशा किसी सेठ या साहूकार को लगे तो काले घोड़े का दान करना चाहिए, और यही दशा किसी ग्रस्त या साधारण इंसान को लगे तो वह काले कुत्ते को तेल में चुपड़कर रोटी डाले और पीपल के वृक्ष को सींचे और शनि की कथा सुने और सुनाए। राजा ने ब्राह्मण को सभी बातें पूछकर घर जाने की आज्ञा दी। जब ब्राह्मण घर पहुंचा तो उसने थैले को घर के आंगन में रख दिया। तब पत्नी ने पूछा, इस थैले में क्या लाए हो? ब्राह्मण बोला, बच्चों के लिए तरबूज लाया हूँ। तब पत्नी बच्चों को खाने के लिए तरबूज निकालती है तो वह देखते हुए दंग रह जाती है। ब्राह्मण से पूछती है, इतना धन कहाँ से लाए हो? आप पर तो शनि देव की दशा लगी थी। तब वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, जब शनि की दशा लगी तो तरबूज की जगह सिर दिए और मुझे राजा ने फांसी लगने का आदेश दिया, और जब दशा उतरी तो थैले में सोने चांदी से भर दिया। हे शनिदेव, जैसी ब्राह्मण की दशा की वैसी किसी के साथ मत करना, और जैसी ब्राह्मण की उतरती दशा में उसकी हालत की वैसी सभी की करना, और अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।